हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज हीट। और इसमें हम बात करेंगे हीट क्या होती है, उससे हॉट, कोल्ड, टेम्परेचर, भी बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर में हमारे इंक्लूडेड हैं। सो इस चैप्टर को, इस पूरे कंसेप्ट को आई विल कवर इन दिस होल वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब and hit the bell icon to never miss any video update। और आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना मेरा मिशन है। तो अपने सब्सक्राइब प्लस अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कह सकते हैं। फॉर गेटिंग एजुकेशन राइट ऑन योर फोन जस्ट फॉर फ्री। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। We will learn about thermometer, temperature, clinical and laboratory thermometer, heat transfer, conduction, one of the process through which we transfer the heat। conductors and insulators के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, उनके uses क्या होते हैं। convection and radiation, the other two processes जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है। ये सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे और जानेंगे। इस पूरी हर एक चीज, हर एक पार्ट को विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टू द लास्ट आप पूरा देखें विदाउट एनी स्किप। सो और हम बात करेंगे सी एंड लैंड ब्रीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से, आपको यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, here there is a set of two clothes, two pair of clothes there are. So one is this and another is this one. So आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये वाले क्लोथ्स आप कब पहनते हो, सिर पे टोपी, ग्लव्स, स्वेटर, विंटर। एंड these type of clothes in summer we wear t-shirt, shorts, pants like that. So What is the difference? हमने ये दो तरह के कपड़े अलग अलग सीजन में क्यों पहने। इन समर वी फील हॉट, तो हम उसमें हल्के कपड़े पहनते हैं और प्लस हल्के रंग के भी कपड़े पहनते हैं। और विंटर्स में वी फील कोल्ड, सो अपने आप को गर्म रखने के लिए वी वियर स्वेटर्स, गर्म करने वाले कपड़े, उनको ठंडी के कपड़े भी कहते हैं। सो ताकि ग्लव्स पहनते हैं ताकि हाथ गर्म रहे, सर पे टोपी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो ताकि हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, हमारे क्लाइमेट में का असर हम पे ना हो। तो ये क्या, ये टेम्परेचर की बात आई यहाँ पे, ये हॉट की बात हुई, कोल्ड की बात हुई, फील की, यानी हीट की बात हुई कि कहीं हीट ज्यादा है कहीं हीट कम है, बॉडी हीट की बात हुई। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मतलब इन अवर डेली लाइफ्स हमारे क्लोथ्स तक भी इस कॉन्सेप्ट से अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखो, यहाँ पे भी हैव टू एग्जांपल्स। आप ये बता सकते हो इसका टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, दिस द पॉट ऑफ फूड, दिस इज हॉट एंड दिस ग्लास ऑफ ड्रिंक, यस इट इज कोल्ड। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसमें तो आइस डली, आइस तो ठंडी होती है, तो ये कोल्ड ठंडा है। और ये इसमें से धुआं उठ रहा है, स्मोक, दैट वेपर्स आर कमिंग आउट, सो इट इज व्हाट इट इज हॉट। मम्मी घर पे खाना बनाती है तो गर्म गर्म खाना होता है, और अंदर से फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकालेंगे तो फिर वो ठंडी ठंडी होती है। बस वैसा ही एग्जाम्पल है, हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजें होती है हमेशा। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आया तो टेम्परेचर होता क्या है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ये डिटरमाइन कौन करता है, टेम्परेचर करता है। So this is a property, we can say this is a property which indicates if a subject is hot or cold। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि इंडिकेट करती है कि कौन सा सब्जेक्ट हॉट है और कौन सा सब्जेक्ट कोल्ड। ठीक है,
इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस है। देखो हमने टेम्परेचर को तीन तरह से डिस्क्राइब किया। पहले कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस किससे डिटरमाइन होता है? टेम्परेचर से। फिर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। और ये डिग्री है, ये एक डिग्री मेजरमेंट है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जान सकते हैं, कितना डिग्री हॉट है। सो एग्जांपल, temperature of a boiling water is quite high, so boiling water appears to be very hot. On the other side, the temperature of ice is quite low, so it appears to be cold on touch. ये अभी हमने यहाँ देखा, ये एग्जाम्पल भी आप देख रहे हो, अभी लास्ट में भी यही बात की थी। टेम्परेचर क्लियर समझ आया? हम टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। कभी भी किसी को फीवर हुआ तो हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर लेकर के आप या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं? थर्मामीटर हमको देकर के कहते हैं कि हमारा वो टेम्परेचर लेते हैं। इससे भी द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज थर्मामीटर। क्लियर? आप सबने कभी न कभी देखा होगा। थर्मामीटर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल, लैबोरेटरी, मैक्सिमम मिनिमम। The scale in laboratory thermometer is marked along the length of thermometer tube between 0 to 100 degree and divided into 100 equal divisions. So each of the division is a degree. अब इसमें डिग्री क्या हुआ? आप कोई भी अपना क्लिनिकल देखो, लैबोरेटरी देखो, कोई भी थर्मामीटर आप देखोगे उसमें मार्क बना हुआ होता है डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के। So that equal division of the degrees is the each division is a degree. each हर एक डिवीजन है तो उस 0 to 1 के बीच में भी there is a division, 0 to 40 के बीच में भी there are divisions. So how many divisions? उसकी एक इक्वल रेटिंग है, उस इक्वल डिवीजन, ईच डिवीजन को हम कहते हैं डिग्री। क्लियर? So the most common unit of measuring temperature is degree Celsius. हम किस में मेजर करते हैं टेम्परेचर? विद द थर्मामीटर। द थर्मामीटर की डिग्री होती है डिग्री सेल्सियस, द मोस्ट कॉमन यूनिट। वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है बट द सेकंड मोस्ट कॉमन, बट वी यूजली यूज द डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो कभी डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया तो कंफ्यूज ना होना किसी पे। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या करिए, क्या होता है? इट इज अ थर्मामीटर व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल जो क्लिनिक्स में यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, सिंपल नाम से यही लग रहा है। तो किस लिए यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका पर्पज ही है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, ऐसा ही कुछ दिखता होगा, आपने देखा है तो ऐसा ही कुछ दिखता है कि देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लास ट्यूब, जिसको सामने द बल्ब ऑफ मरकरी इज देयर। इन दोनों के बीच में ज्वाइंट में देयर इज किंक एंड दिस होल इज दी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 35 डिग्री से लेकर के देयर इज 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो 35 से 42 डिग्री तक की देयर इज द मेजरमेंट, और हर एक ये डिवीजन इज अ डिग्री। क्लियर? 35.1, 2, so 35 से 36 के बीच में देयर आर 10 डिविजन्स। देन अगेन सेम सिमिलर डिवीजन ऑल ओवर, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो देयर इज द मरकरी, दिस मरकरी गेट्स हीट अप और ये हमारा टेम्परेचर नापता है। So this is a very short range from 35 degree to 42 degree. Why? Because it is, इसका पर्पस ही है human body temperature. So human body temperature do not normally go below 35 or neither exceed the 42 degrees Celsius. So इसलिए ये 35 से 42 तक की ही रेंज का आता है। क्लियर? समझ आया क्यों इतने की रेंज का होता है? Just above the bulb containing mercury, a clinical thermometer has here what it is? King. So it is to prevent the backflow. जब एक बार हमने बल्ब ऑफ मरकरी से जैसे हीटअप हुआ तो टेम्परेचर ऊपर गया, उस वजह से किंग ऐसा करता है
तो जो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, मरकरी ऊपर जा रहा है, वो तुरंत ही वापस ना आ जाए. So prevent the backflow of mercury to the thermometer bulb when the thermometer bulb is removed from the mouth of patient. जैसे ही हमने हीट जोन हटाया, हम अपने मुंह में लेकर के बिना measuring the temperature, as soon as we remove, ऐसा ना हो कि वो तुरंत ही वापस आ जाए. इसको रोकने के लिए there is the use of king. So this king prevents the mercury level in thermometer tube from falling down on its own. Due to this, we can read the correct body temperature of patient even after removing the thermometer bulb from his mouth. इसी वजह से हम लोग पढ़ लेते हैं. And then we just shake it well so that उसका टेम्परेचर, उसका मरकरी अपने वापस चला जाना चाहिए. बात करते हैं कि इसमें आप रीडिंग लेते कैसे. लेते हुए देखा होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, मम्मी पापा लेते होंगे कभी घर पे. तो अब आप भी सीखो कि कैसे लेते हैं. अगर सीखते हो, जानते हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ. तो इससे सबसे पहले स्टेप 1 हुआ कि वॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंड इफ एनी केस द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल देन वॉश इट विद क्लीन वाटर. सबसे पहले तो आप इसे अच्छे से वॉश करोगे. अब इतने भी अच्छे से वॉश कर देना. टेक वेरी जेंटल केयर ऑफ इट. देन जेंटली होल्ड द थर्मामीटर ट्यूब इन द हैंड. गिव इट अ जर्क. उसको झटका दो. ठीक है. इन सच अ वे दैट mercury thread in the thermometer falls below 35. हो और कहीं जाए न जाए, एकदम जीरो हो जाए, लेकिन 35 डिग्री के आप उसको नीचे कर दो. ठीक है. Now put the bulb of thermometer under the tongue of the patient. आपको रीडिंग कैसे लेनी है, उसको आपको टंग के नीचे for about 1 minute रखना है. Then take out the thermometer. तब उसके बाद उसको हटा दो. In order to read the temperature, hold the thermometer horizontally in your hand. टेम्परेचर अब आपको पढ़ना है उसके ऊपर, तो उसको करने के लिए आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ो, वर्टिकली नहीं. और अपना हाथ ग्लास ट्यूब की तरफ रखो, नॉट ऑन द बल्ब ऑफ मरकरी. ठीक है. सो वी कैन सी कि where the thread, where the magnifying image of mercury thread in the tube is there. और उसके बाद हमको उसकी पोजीशन हमको पता चल जाएगी. यू कैन जस्ट रीड इट आउट. ओके. समझ आया कि कैसे हम रीडिंग ले सकते हैं. अब बात करते हैं कुछ इसके प्रिकॉशंस. The clinical thermometer should not be used for any object other than human body. Clinical thermometer का यूज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए ही होना चाहिए. Wash the clinical thermometer before and after use. Then we ensure that mercury level before clinical thermometer before using should be below 35. तो आप जब भी यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर below 35 होना चाहिए. Then it should be read by keeping the level of mercury along the line of sight. Horizontally रख करके हमको उसकी रीडिंग लेनी चाहिए. And while reading, it should never be held by the bulb. हमें रीडिंग लेते टाइम भी हमें ग्लास ट्यूब की तरफ पकड़ना होगा. हमें कभी भी बल्ब ऑफ मरकरी की तरफ नहीं पकड़ना. ठीक है. क्लियर, समझ आए. अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर. सो इस टाइप के थर्मोमीटर बड़े होते हैं. We have यहाँ से डिग्री 0 डिग्री टू 100 डिग्री या 110 डिग्री की हमारी पूरी मेजरमेंट होती है. होते तो ये भी वैसे विद द ग्लास ट्यूब, बट दिस ग्लास ट्यूब इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब. इसमें मरकरी ही होता है, रीडिंग्स होती है अलग अलग, और होता है ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी विद द किंग. सब कुछ वैसे ही, बट इसमें क्या है, इसमें हम ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं. क्यों बनाया गया है? इसका नाम क्या है? लैबोरेटरी थर्मोमीटर. तो लैबोरेटरी में, साइंस लैबोरेटरी में जो अलग अलग मेजरिंग टेम्परेचर की जरूरी है, चाहे वो वेदर की है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की, वाटर की, अलग अलग चीजों की, वो करने के लिए मेजर दोज साइंस लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स टेम्परेचर, उसके लिए बना है, दैट इज द लैबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर.
So it is a device that is used for measuring temperature in science laboratory. So this thermometer is made up of long glass tube having thin bore. The graduation mark is from -10 to 110 degree. This is the range of the laboratory thermometer. Clinical की क्या थी 35 से 42, इसकी है -10 से 110 डिग्री. So इसकी रीडिंग्स अगेन, इसकी रीडिंग लेने के लिए लेट अस, हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हॉट वाटर चाहिए होगा एक बीकर में. सो हम वाटर की टेम्परेचर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस laboratory thermometer. Now try to hold the laboratory thermometer from the glass tube. Glass tube से hold करके immerse the thermometer on the other side into the water, into the beaker. So bulb should not touch the side or the bottom of the beaker. Beaker के bottom को touch नहीं करना, सिर्फ उसमें पानी तक के level में रहना. So here you will observe the shining thread of mercury moving up. जब तक वो एक जगह पहुंच नहीं जाता, स्टैंड एट वन प्लेस, आप समझो कि वो अभी मेजरमेंट ले रहा है. एज सून एज इट स्टॉप्स, उसकी मेजरमेंट रीडिंग कंप्लीट हो गई है हीटनेस की. सो इस हिसाब से हमने वहां पे भी रीडिंग ले ली. अब इसकी भी प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं. while measuring the temperature, the laboratory thermometer should be held vertically and it should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured. उसके आसपास चारों तरफ से क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस जिसकी वो मेजरमेंट ले रहा है. हम यहाँ पानी की ले रहे थे तो हमने चारों तरफ बस पानी रखा. Thermometer reading should be taken while the bulb is still touch the substance whose temperature is being measured and by keeping the mercury off level along the line of sight. हम टेम्परेचर कब रीड कर सकते हैं, जब वो अभी भी इन द टच ऑफ सब्सटेंस है, बिकॉज इसमें किंक नहीं होता. एज सून एज वी रिमूव, टेम्परेचर गेट्स डाउन. अगेन इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय द होल्डिंग द बल्ब ऑफ द मिल्क. क्लियर? सो नाउ हीट ट्रांसफर. हमने हीट जानी, हीट की थर्मामीटर, टेम्परेचर, ये सब जाना. अब हीट ट्रांसफर मतलब, अब आप जानते हो कि अगर कहीं हीट है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को वो हीट ट्रांसफर हो जाती है. ये क्या है, ये क्यों होता है? हीट फ्लोज. हीट की क्या प्रॉपर्टी है? इट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट द हायर टू द ऑब्जेक्ट विच इज एट लोअर टेम्परेचर. जो गर्म है वो दूसरे अपने टच में आए हुए ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म कर देता है. अगर आप गर्म पानी में कोई चीज डालो तो वो भी गर्म हो जाएंगे. सो इन द सेम वे कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. गर्म होते द हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर द हीट टू द ऑब्जेक्ट विद द लोअर टेम्परेचर एंड मेक देम अगेन हॉट. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. समझ आया? लाइक इफ यू डिप अ स्पून इनटू द हॉट टी, then the temperature of spoon rises and it becomes hot. So when the two objects attain same temperature, जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, then the flow of heat stops. ये रुकती भी है, मतलब कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाए. This means that no heat will be transferred from an object to other if the temperature of two is the same. अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर वहां पे नहीं होगा. किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है प्रोसेस? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इन तीन प्रोसेस से देयर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की. द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ मटेरियल टू द कोल्ड पार्ट और फ्रॉम द हॉट मटेरियल टू कोल्ड इन कॉन्टैक्ट विद इट विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल. मतलब क्या हुआ? कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई एक कोल्ड ऑब्जेक्ट. So the transfer of heat from the hot part या hot material to the cold part या cold material कैसे? Without the movement of material. Material को move नहीं किया. We just put them together and there is the transfer of heat. ये हो गया conduction. Like there is a burning candle. आप उस पे एक stick लगाए. So that transfer the heat from the candle to the stick and then to your hands.
So it is generally in the solids में होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती. Solids के थ्रू just by touching each other, just by getting in touch with each other, conduction process happens, the heat transfer happens. So ये इसमें मूवमेंट नहीं चाहिए, टच चाहिए. तो ये मोस्टली सॉलिड्स में ही होता है कि हर सॉलिड में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. समझ आया कंडक्शन क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट गेट इन टच विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और जब वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. तो इस कंडक्शन की वजह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जनरल, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स मतलब द मटेरियल व्हिच अलाउ द हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, जो हीट को अपने से थ्रू पास करने देते हैं. These are known as conductors. And the objects that do not allow heat to transfer through them, they are known as bad conductors या insulators. उनको हम insulators कहते हैं. इनको जो कि heat transfer अपने थ्रू नहीं होने देते. Conductors के अच्छे example क्या है? All the metals, iron, silver, aluminum, copper, these all are the good conductors of heat. And wood, plastic, glass, these are the insulators of. ये सब क्या है? Insulators. ये सब पास नहीं होने देते. वो बर्न होता है, बट वो बर्न तो हर एक चीज एक टेम्परेचर पे होती है, बट उससे वो हीट दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो नाउ यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. यूज क्या है? During winter season, we wear woolen clothes that has space between them. They get filled with air, which is bad conductor of heat. So then, being an insulator, both wool and air together prevent the heat from the body to escape. और हमें गर्म लगता है. Insulators का क्या यूज हमें अच्छा मिला? During winter season, जब हम wear the winter clothes, woolen clothes, तो there is a space between. थोड़ा थोड़ा वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है, खुला खुला होता है. दैट्स वाई उसके बीच में एयर भर जाती है. एंड बोथ एयर एंड वूल टुगेदर, दोनों मिल करके प्रिवेंट करते हैं. क्या करते हैं? ये दोनों इंसुलेटर है, ये प्रिवेंट करते हैं कि हीट जो हमारी बॉडी की है वो हमसे बाहर न जाए. सो वी जस्ट गेट वार्म इन द विंटर सीजन. नेक्स्ट एग्जांपल, ज्यूट एंड सॉडस्ट. ये दो ही बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. We cover ice with jute and sawdust to prevent it from gaining heat from surrounding and melting. Ice, बड़े बड़े ice cubes को melt ना हो उसके लिए we just cover them with the two insulators that are jute and sawdust. और फिर वो बच जाता है. They stop that much melting. Okay. Even in the high temperatures. So now again another thing, the double wall of the refrigerator. आपके जो रेफ्रिजरेटर जो होगा, जो आपने देखे उसमें द वॉल्स, देयर आर द डबल वॉल्स, टू वॉल्स, इनर एक आउटर. इनर एंड आउटर वॉल्स के बीच में देयर इज द फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल. उसके बीच में इंसुलेट मटेरियल होता है. क्यों? ताकि द सराउंडिंग्स की हीट डू नॉट गेट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर और अंदर का तापमान गर्म ना हो, अंदर ठंडा रहे. समझ आया? इंसुलेटर्स की यूज क्या क्या होगा, कैसे कैसे हमारी एवरीडे लाइफ में देयर आर सो मेनी यूज ऑफ इंसुलेटर्स. अगेन वी जस्ट वेयर टू थिनर blankets on the top of each other at night during the winter season, and that is much more effective than a big blanket. Why? Because the air layer trapped between the thinner blanket create insulations and provide the protection better from cold. टू थिनर ब्लैंकेट्स को आप ठंड में ओढ़ो, दैट इज वेरी मच इफेक्टिव rather than one big heavy blanket. क्यों? क्योंकि देयर इज अ एयर लेयर बिटवीन द टू थिनर ब्लैंकेट्स. उसके बीच में एक एयर की लेयर आ जाती है और दैट मेक्स इंसुलेशन. वो वहाँ पे इंसुलेशन क्रिएट है. दैट इज वाई वो हमें किससे बचाती है? ठंड लगने से बचा देती है. इंसुलेशन हो गया, हीट हमारी बाहर ट्रांसफर ही नहीं हुई, सो वी गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम कोल्ड. समझ आया? अब अलग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं, दैट इज कन्वेक्शन. सो एनी इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, द हॉट पार्ट ऑफ फ्लूइड, ये लिक्विड में होता है. हॉट पार्ट ऑफ लिक्विड
The heat transfer goes from hot part of liquid to the colder part by the movement of material. This is the convection. So like here in figure we can see कि हमारा एक यूटेंसिल है वो हीट अप हो रहा है, तो अंदर उसकी जो पानी हम गर्म कर रहे हैं उसमें अंदर जो उसका पानी है दैट उसमें मूवमेंट हो रहा है. हम भी जब देखते हो कि घर में मम्मी कुछ फैला रही है, मम्मी कुछ बॉईल कर रही है, तो फिर देयर आर द मूवमेंट्स, देयर इज अ नॉइज, देयर इज अ सर्टेन मूवमेंट इन द वाटर देयर, है ना. तो दैट इज व्हाई कन्वेक्शन इज गोइंग ऑन, क्योंकि एक ट्रांसफर हुआ नीचे वाले लेवल का पानी, द मॉलिक्यूल्स जस्ट गेट मूव, द पार्ट ऑफ लिक्विड दिस गेट्स हीट अप और उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होने लगती है. तो लिक्विड मूव्स अप, देन ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं, अगेन दैट हीट अप वो भी ऊपर जाते हैं. सो दिस वे द कूल मॉलिक्यूल्स, वार्म मॉलिक्यूल्स मेक द कन्वेक्शन ऑफ हीट पॉसिबल. समझ आए? The transfer of heat by convection can take place only in liquids. This is due to the reason that particular particles in the liquid can move about freely. ये सिर्फ लिक्विड में है. कन्वेक्शन डज नॉट हैपन इन सॉलिड्स. ठीक है. Water is a poor conductor of heat, so due to this reason it cannot transfer the heat by conduction, but it transfers the heat by the process of convection. Convection के through water में होता है. Again, air is the poor conductor of heat, so from the hotter part to the colder part, the process of convection happens in the air also. Water, air, the liquid and gas में there is the convection process. समझ आया? अब बात करते हैं जब पानी में और हवा में दोनों में होता है तो लैंड एंड सी ब्रीज क्या है? The blowing of a sea breeze and land breeze in the coastal areas. Mostly ये कहाँ है? Coastal areas में, क्योंकि उधर की वाटर बॉडी है, इधर आपकी लैंड. So that is why there is a blowing of sea breeze and then land breeze, which is giving convection of heat in the air. So in the coastal areas during daytime, the breeze generally flow from day में क्या है? Land to the sea and sea to the land. During night it blows from land towards sea. The sea and land breeze are actually the convection. आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वार्म एयर इधर है लैंड की तरफ, कोल्ड सी ब्रीज है. दिन में क्या कोल्ड सी ब्रीज लैंड पे आती है और रात में कोल्ड लैंड ब्रीज सी की तरफ जाती है. वार्म एयर फ्रॉम द सी come back to the land. समझ आया? During the day, the land heats up more than water. So due to this, the air over the land becomes hot and lighter. So वो उठती and from the sea, which is cooler and heavier, takes place of the hot rising air in the land. इसीलिए हमें हवा जाती हुई तो नहीं लेकिन ठंडी हवा आती पता चलती है. That is why we see कि cold sea breeze is coming. तो दिन में क्या हुई? Sea breeze. Therefore, sea breeze blow during the day, and in the night, land loses the heat faster than the water and become more cooler. Land रात में ज़्यादा ठंडा हो जाता है. So that is why the sea becomes warmer than that. So from the sea, the breeze air rises up, and the cooler air from the land go to the sea, go towards sea. So रात में क्या land से sea की तरफ there is the breeze. So that is why there is a land breeze at night. Sea breeze in day, land breeze at night. समझ आया? अब बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की, that is radiation. इसके थ्रू heat energy from a hot body to the cold body is get transferred with the means of heat rays without the material or medium. Between them is the radiation. मतलब कोई material medium नहीं, कोई touch नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई molecules नहीं जुड़े, सिर्फ with the rays it just gets heat up, things get heated. That is the radiation. सबसे अच्छा example, the sun gives us energy हर जगह on the earth, on everything, each and every part. जैसे ही सूरज निकलता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है. Why? Because the heat rays from sun comes towards earth
and heats up the climate. This is a radiation process, जिससे कि सन की हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है अर्थ बॉडी पे. ठीक है. Due to this fact, the sun being extremely hot, emitting visible heat radiation in the all directions. उसकी रेज हर तरफ होती है. So that rays just कहाँ से ट्रांसफर होती है? There is a vacuum in the space. The vacuum में भी वो ट्रांसफर होकर के reaches Earth at very high speed, and this makes the climate warmer here. So that is, we can say कि radiation process के लिए कोई भी medium जरूरी नहीं. It can travel in vacuum also. So let us take example for the radiation in daily life. Depending on temperature of surrounding, our body too gives heat to the surroundings. So that is, we use the radiation process. If a hot utensil filled with hot milk is kept away from flame, then it cools down by the transferring its heat to the surrounding by radiations. मतलब एक कोई गर्म बर्तन आप रखो, कुछ देर छोड़ दो, तो उसमें से वो थोड़ा ठंडा हो जाता है. कैसे? यहाँ पे भी रेडिएशन का प्रोसेस है. परमानेंटली वो अपनी हीट जो है वो हटा रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है. किस मीडियम में? विदाउट एनी मीडियम. दैट इज रेडिएशन प्रोसेस. और अगर हम किसी गर्म के पास बैठते हैं, हम भी गर्म हो जाते हैं. आग के पास बैठे, वी जस्ट फील वार्मर. व्हाई? बिकॉज दैट फायर, उससे हमें रेडिएशन के थ्रू वी जस्ट गेट दी हीट. समझ आए इसका प्रोसेस, इसका यूज. अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ सब कुछ है. रेडिएशन भी, कन्वेक्शन भी और कंडक्शन इन द एवरीडे लाइफ. व्हाट इज दैट? फायर बर्न अप हो रहा है, तो उससे आसपास के टेम्परेचर, यू और स्टैंडिंग देयर या फिर कुछ भी जो भी उसके आसपास है, दैट गेट्स हीट अप विद द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. देन हमने एक यूटेंसिल उसके ऊपर रखा है विच इज फिल्ड विद वाटर. तो वाटर के अंदर क्या हो रहा होगा? हीट की वजह से नीचे हीट है. वाटर के अंदर कौन सा ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा होगा? कन्वेक्शन. एंड यूटेंसिल की हैंडल है जो हमने होल्ड कर रखी है. यूटेंसिल गर्म हुआ, यूटेंसिल ने कंडक्शन के थ्रू अपनी हैंडल को भी गर्म कर दिया. इफ इट्स अ गुड कंडक्टर. तो इसीलिए जब हैंडल्स बनते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं. अब एक अगला एग्जांपल जिसमें क्या है कि देयर इज, हमने क्या किया? हमने एक मैचस्टिक बर्न किया. सो हॉट एयर फ्रॉम द मैचस्टिक्स इज फ्लोइंग अप और एनवायरनमेंट की कोल्ड एयर वापस आ रही. एक ये चीज हो गई यहाँ पे. नहीं, मैचस्टिक का हेड बर्न हो रहा है. धीरे धीरे आप अगर मैचस्टिक कभी बर्न किए तो आपने देखा होगा कि इट्स जस्ट बर्न अप कंप्लीटली. सो वहां गर्म होकर के दैट्स मेक्स द कंडक्शन प्रोसेस. एंड हीट आसपास भी रेडिएट कर रही होगी. इट वाज जस्ट गिविंग द टेम्परेचर आउटसाइड, सो रेडिएशन भी हो रहा है और एयर में कन्वेक्शन भी हो रहा है. दैट इज व्हाई हॉट एयर गोइंग अप, कोल्ड एयर कमिंग डाउन. तो समझ आया यहाँ इन जनरल इन लाइफ हमारे कितने तरीके के डेली यूज होते हैं जिसमें हम तीनों प्रोसेस एक टाइम पे यूज कर रहे होते हैं हीट ट्रांसफर. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अभी बात करते हैं द क्लोथ्स ऑन हीट ट्रांसफर. हमने पहले भी बात की थी कि समर में हम हल्के कपड़े पहनते, हल्के रंग के कपड़े पहनते, लाइट कलर क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स. व्हाई? बिकॉज दे absorb less heat from the sun and keep us cool and comfortable in hot weather. And in the winters, we wear dark color clothes. Why? Because they absorb more heat from the sun and keep us warm in winter season. समझ आया कि हमें कलर भी हमारे डिफरेंट क्यों होते हैं. डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट एंड द लाइट कलर एमिट बेटर हीट. वो हीट को उतना एब्जॉर्ब नहीं करते. सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारी बातें क्लियर हुई होंगी और हर एक चीज समझ आई होगी. अगर ऐसा है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले. और साथ ही सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड अस येट.